नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रणथंबोर पार्ट 4 में एक्सट्रीम सैंडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं रणथंबोर फोर्ट। और रणथंबोर फोर्ट एक बहुत पुराना बना हुआ किला है, जिसकी हम लोग दोस्तों पूरी मजेदार यात्रा करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने रणथंबोर पार्ट 1, रणथंबोर पार्ट 2 और रणथंबोर पार्ट 3 नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने आई बटन के साथ में लिंक दे दिया है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप जरूर जाके देखिए। दोस्तों, आप लोगों का कंट्रीब्यूशन मेरे चैनल को सफल बना सकता है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता है तो आप अपना कमेंट के अंदर अपना व्यू दे सकते हो। दोस्तों, रणथंबोर फोर्ट, रणथंबोर किला 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और ये रणथंबोर नेशनल पार्क के जंगलों के बीच में स्थित है, जहां पर नेशनल पार्क से किले का दृश्य और किले से पार्क का दृश्य दोनों ही देखने लायक है। रणथंबोर किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, क्योंकि यह एकमात्र राज्य का खास पहाड़ी किला है। दोस्तों, रणथंबोर नेशनल पार्क के घने जंगल कबीराज घराने का शिकारगाह भी हुआ करते थे। ये 5 किलोमीटर पड़ता है दोस्तों मेन रोड से। आप इस जीप के द्वारा आप अंदर आ सकते हो। इन लोगों की यूनियन है, 200 रुपीज पर लेते हैं। ये प्रथम शिलालेख है किले का, जो हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, रणथंबोर किला बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है, जिसमें पत्थर के मजबूत मार्ग और सीढ़ियां हैं जो किले में ऊपर की तरफ लेकर जाती है। दोस्तों, हम सब लोग ग्रुप में गए और बहुत ही आनंद लिया किले का जीर्णोद्वार चल रहा था। यहाँ पे कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा था जो पुरातन विभाग के अधीन था। उसके बाद हम लोग पहले दरवाजे पे पहुंचे दोस्तों, जो कि जिसका नाम था नवलखा पोल। पोल मतलब एक खंबा, मतलब एक दरवाजा, मतलब एक रुकावट। इसके बाद इसके 6 दरवाजे हैं, टोटल 7 दरवाजे हैं। पहला नवलखा पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, दिल्ली पोल, सत पोल और सूरज पोल। दोस्तों, और मजबूत चट्टान पे बना हुआ किला दोस्तों, चारों तरफ सुरक्षा की दीवारें। फिर हम लोग पहुंचे दोस्तों एक शिलालेख पे, जो सेकंड शिलालेख है, जिसके ऊपर पूरी डिटेल इस किले के बारे में बता रखी है कि ये किले के अंदर क्या क्या स्थित है, कौन कौन से राजाओं ने राज किया है। और इस शिलालेख से इस किले की काफी जानकारी हमें पता लगती है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आपको सुनाते हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारे राजाओं के पराक्रम की कहानी है, लेकिन हम सुनाते हैं आपको चौहान वर्ग के राजा, राजा हमीर की। दोस्तों, राजा हमीर ने 1282 से 1301 तक खतरनाक राज किया इस राज्य पे। दोस्तों, उसने कई बार जलाउद्दीन खिलजी और कई बार उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इसमें हराया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार रणथंबोर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। और फिर इसके बाद उसने एक संधि के लिए राजा को चिट्ठी लिखी और संधि करने के लिए बोला और दिल्ली दरबार बुलाया, लेकिन राजा खुद दिल्ली दरबार नहीं गए। उन्होंने अपने 3 कमांडरों को दिल्ली दरबार भेजा और वो तीनों कमांडर जाते ही अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल गए। दोस्तों, जब राजा को पता लगा कि उन्होंने विश्वासघात किया, तो युद्ध उपरांत युद्ध के खत्म होने के बाद उन तीनों के सिर धड़ से अलग कर दिए गए। दोस्तों, जिसमें से एक का सिर, यहाँ पे रणमल का सिर आप लोग देख पाओगे, जो हाथी पोल के पास में रखा हुआ है। दोस्तों, और ये एक मात्र नमूना है, ताकि कोई भी विश्वासघात ना हो। जब इन तीनों ने उसके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल गए, तो राजा हमीर ने युद्ध की तैयारी की और रानी को अपने पास बुलाया और बोला, अगर संतरी कलर के ध्वज, भगवा कलर के ध्वज अगर तुम्हें दिखे, अगर युद्ध, तो इसका मतलब ये है कि मैं युद्ध जीत के आऊंगा। अगर काले रंग के झंडे दिखे तो ये समझना कि अलाउद्दीन खिलजी की फौज आ रही है, अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीत लिया है और तुम जोहर कर लेना। तो रानी ने जब राजा हमीर फिर से युद्ध जीते, और लेकिन वो जो तीनों सैनिक थे जिन्होंने विश्वासघात किया, वो घोड़ों पे तेजी से दौड़ते हुए बहुत तेजी से दुर्ग में आए और काले झंडे उन्होंने अपने घोड़ों पे बांधे हुए थे। दोस्तों, और जब रानी ने ये देखा, तो रानी ने ये सोचा कि हम लोग युद्ध हार गए हैं, अब अलाउद्दीन खिलजी का राज होगा। तो
रानी ने अपने आप को जौहर की लपटों पे, आग की लपटों में समर्पित कर दिया दोस्तों। शर्म फिर उसके बाद जब राजा लौटा, राजा ने देखा कि जो तीनों सैनिक थे उन्होंने इस दरवाजे को बंद कर लिया था दोस्तों अंदर से, और राजा यहाँ पे जा नहीं सकता था। और फिर और राजा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और जल्दी से जल्दी अंदर पहुंचने के लिए कुछ मार्ग के लिए कहा। तो भगवान शिव ने उनके अश्व को, उनके घोड़े को पावर दी, जिनके आपको निशान हम लोग इस दीवार पे, जिनके पैरों के निशान हम आपको दिखा सकते हैं, जो कि सीधा यहाँ से ऊपर किले के अंदर वो घोड़ा इनको बिठाकर ले गया राजा हमीर को। जो इन लड़कों ने हमें हमें नहीं पता चला, हमने स्टोरी पढ़ी हुई थी, हमें नहीं पता चला, इस लड़के ने हमें वो निशान दिखाए कि वो अश्व के निशान कहाँ पे है। यहाँ से राजा हमीर सीधा देखो कितना ऊपर घोड़े से चला गया। देखो ये दोस्तों, ये है वो निशान दोस्तों, देख पा रहे हो? हाँ ये वाला दोस्तों। उसके बाद ऊपर पहुंचकर जब उन्होंने रानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो रानी बच नहीं पाई दोस्तों। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने अपनी गर्दन भगवान शिव के शिव को अर्पण कर दी दोस्तों, अपने हाथों से ही काट के। यहाँ से दोस्तों अब हम लोग आगे की स्टोरी पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग किसी भी किले का भ्रमण करेंगे तो ऐसी गैलरीज बनी दिखेगी आपको, जो आजकल बालकनी कहलाती है। और इन बालकनीज पे खड़े होके रानी अपने राजाओं को जीतता हुआ देखती थी, उन पे पुष्प की वर्षा करती थी। यहाँ से देखा जाता था, यहाँ से झांका जाता था कि वो जीत कर जब आते थे दोस्तों। फिर हम लोग एक और दरवाजे के अंदर आगे गए। किला इतना मजबूत और विशालकाय है कि हमने कितने दरवाजे पार कर लिए हैं, अभी तक हम लोग किले के मेन, जहाँ पे किला शुरुआत होता है, वहां पर नहीं पहुंचे दोस्तों। और ये हमारा किले का जो लास्ट दरवाजे, दो दरवाजे आएंगे, ये लास्ट है। ये जो छतरी दिख रही है आपको, जो ये छतरी है दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने आते हुए टाइगर भी देखा। यहाँ पर पहले सैनिक होते थे। ये दरवाजे की आप मजबूती देख सकते हो, अगर हाथी से इसको धक्का मारा जाए तो ये खुलेगा नहीं, क्योंकि हाथी इन जो किले लगे होते थे इनके ऊपर धक्का नहीं मारते थे। ये लास्ट दरवाजा है दोस्तों। और इसके बाद में ये जो एक दरवाजा रूपी सुरंग है, जिसको कभी भी ब्लॉक कर दिया जा सकता था मिट्टी डालकर। और इसको इसको इसी तरीके से आर्किटेक्चर इसका बनाया गया है कि इसको कभी ब्लॉक कर सकते हैं और कभी भी दुश्मन इसके अंदर घुस नहीं पाएगा दोस्तों। एक और बड़ी रोमांचक चीज, जो ये झरोखे बनाए रखे होते थे, ये तीर के लिए, और जो दूसरे अगर बाद में जैसे नया युग आया तो तोप के लिए और तीर के लिए बड़े ही कारगर सिद्ध होते थे। इससे हमारे दुश्मनों की जो तीर होती थी वो हमें लगती नहीं थी, और हम आराम से निशाना लगा सकते थे दोस्तों। ये आपको हर एक दुर्ग के अंदर आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद हमें दुर्ग का पूरा नक्शा बनाया हुआ मिला, जो बहुत बड़े किले को दर्शाता है, जिसके अंदर सारे, इसके अंदर जो जो टेम्पल बने हुए हैं, जो जो इनके हमीर प्लेस, बादल महल, कचहरी बनी हुई है, जितनी भी चीजें बनी हुई है, वो सारी चीजें इसमें दर्शाई गई है दोस्तों। इसके बाद में हम लोग गए शिव मंदिर में, जिसमें राजा हामिर ने अपना शीश अर्पण किया था भगवान शिव को। और यहाँ पर हम लोगों को, जैसे अमरनाथ में कबूतर बैठा दिखता है, वैसे हमें कबूतर भी बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कि एक बड़ा ही लकी प्रतीक होता है, जिसको हम लोगों ने देखा। आप भी दर्शन कीजिए। जय बाबा भोलेनाथ की। और इसके बाद में इसके पास में से जो रास्ता जाता है, ये नव निर्माण हुआ है एक मंदिर का, जो पूरी तरह अभी नहीं बना था। और इसके बाद हम लोगों ने बड़ा अच्छा दर्शन किया और हमने हमारी यात्रा प्रारंभ की। और सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से जो रुख किया, तो वो हम लोगों ने हमारे सबसे पहले जो रुख किया, हमने कचहरी की तरफ रुख किया। यहाँ पे दरबार लगता था, और ये एक वो कचहरी है जो काफी पुराने टाइम की बनी हुई है, जो राजा हमीर देव के टाइम की बनी हुई है, जिसके अंदर पहले वकील
जज सब कुछ हमारे मतलब राजा के दरबार में ही बैठा करते थे। अभी इसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया। मतलब अंग्रेजों के टाइम के बाद में जब इसको छोड़ा गया, मतलब पुरातन विभाग ने जब लिया, उससे पहले ही ये खंडर हो चुकी थी। ये देखो, अगर यहाँ पे पुराने चिन्ह अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे कुछ पुराने चिन्ह भी अंकित है, जो बहुत पुराने हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। दोस्तों, ऐतिहासिक घटनाओं में हमीरदेव चौहान के हट और शौर्य के प्रतीक इस सुंदर किले, इस सुंदर दुर्ग का जीर्णोद्वार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने करवाया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकार गृह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। आजादी के बाद में यह दुर्ग सरकार के अधीन हो गया। 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है दोस्तों ये सारा विभाग। दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये जो पहले से ही, जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले से ही इस रूप में आ चुका था, इस खंडर के रूप में आ सका था। तो ये नवनिर्मित वापस हो नहीं सकता था, जीर्णोद्धार हो नहीं सकता था। एक और बात, यहाँ पे किले में अंदर घुसने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, कोई चेकिंग नहीं, जिसकी वजह से कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ नवयुवक हमारे इस किले को, इस धरोहर को थोड़ा गंदा कर देते हैं और कुछ गंदगी फैला रहे हैं। कुछ अपना मतलब वो कुछ गलत कामों का सन 1300 ईस्वी के बाद में, 1301 के बाद में, जब राजा हमीर ने अपना गर्दन शीश भगवान शिव को अर्पण कर दी, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पे राज किया। अलाउद्दीन खिलजी की ये दरगाह भी है यहाँ पर, और उन सब की यहाँ पे कब्रें भी है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उस टाइम से ये सुसज्जित है। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की लंबी दास्तां रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुब ऐबक से हुई और मुगल बादशाह तक चलती रही दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद यह कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और ये आज जो शब्द थे दोस्तों, आज तक मतलब दोहराए जाते हैं, बोले जाते हैं किसी एक जीत के ऊपर, मतलब कोई वर्ड बन जाता है, वैसे ये एक फेमस लिखित बनी। इसके बाद में हम लोग चलते हैं दोस्तों बादल महल की ओर। हम लोग आप लोगों को एक बादल महल दिखाते हैं, जो कि इस किले के अंदर बना हुआ है, जहाँ पे दरबार लगता था, जहाँ पर सभाएं होती थी, जहाँ पर नृत्य होता था, कला कला को देखा जाता था, जहाँ पे जो भी इनके पारंपरिक जो दृश्य होते थे वो यहाँ पर अ, बनाए जाते थे दोस्तों। दोस्तों, ये एक पठार पे, एक पहाड़ पे ऊंचा बना हुआ किला है, और यहाँ से देखने का दृश्य इतना शानदार लगता है। बहुत ही सुंदर दृश्य, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और पहाड़ के ऊंचाई पे बसा हुआ ये महल। और ये बादल महल में यहाँ पे सभाएं होती थी, बीच में सभाएं बैठी जाती थी। ये पुराने वॉशरूम बने हुए हैं, और जो कि इतने पुराने जमाने में भी वॉशरूम का अवशेष बताते हैं। ये देखो दोस्तों, 2 मंजिला इमारत, और इतना सुंदर ये बीच में बैठने की सभा का जगह, और यहाँ पे शानदार कलाकृतियां जो बनी हुई है। और ये इतना गुप्तमय था कि यहाँ से भी कुछ ऐसे रास्ते निकलते थे कि आप कहीं और जा सकते थे दोस्तों। ये इसके पीछे भी बना हुआ है, बहुत सारे इसके कमरे हुआ करते थे। ये देखो, एक गुप्त रास्ता हम लोगों ने भी खोजा, जो एक छोटा सा ये बना हुआ था दरबार टाइप। इसके नीचे अगर मैं कैमरा लेके गया तो मुझे भी दिखा कि भाई हम लोग यहाँ से ओ सामने कहीं निकल सकते हैं। तो मतलब गुप्त रास्ते राजा अपने आप को बचाने के लिए या निकलने के लिए जरूर बनाते थे दोस्तों। अब ये इतना विशालकाय था कि आगे से आगे फैला हुआ था, और इसके अंदर पूरी पूर्ण तरह जीर्णोद्वार नहीं हो सका, पूर्णतः इसको नहीं बचाया गया क्योंकि ये काफी सालों से बंद था। 1569 1569 में लास्ट राजा अकबर ने इसके ऊपर राज किया। उसके बाद में इसको
ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसके बाद में ये शिकार के लिए रखा गया कि भी शिकार करने आते थे जब इसको यूज किया जाता था। इसके बाद में ये भी एक दरबार की जगह थी। यहाँ पर भी एक अच्छा ये बना हुआ था बरामदा टाइप। और यहाँ से भी दोस्तों एक सुरंग जो नीचे को जाती थी, जो हम लोगों ने देखी, और वो बहुत ही मतलब अंदर को जा रही थी। वो हमारे एक मित्र थे, उन्होंने अंदर भी जाकर देखा, जो आगे भी जा रही थी, आगे भी रास्ता उसका निकल रहा था। तो ये हमारे दोस्त अंदर जा रहे हैं, मिस्टर अमित, इन्होंने अंदर गए। हमारे पास टॉर्च वगैरह नहीं थी, और इसका ऊपर अगर आप देखोगे तो कोई इसका पता नहीं है कि भी ये कहाँ जाएगी। ऊपर मतलब कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा कि इधर उधर निकल रही है या उधर निकल रही। तो पहले कहते थे कि बहुत दूर दूर ये सुरंगें निकलती थी। ये सुरंग को बनाया गया था छुपाकर कि आप अंदर और अंदर और अंदर आगे निकल सकते हो दोस्तों। महल में सुंदर कलाकृतियां, चित्र, ये झरोखे, सुंदर सुंदर खिड़कियां, ये सुंदर गेट, चौगाठे इनकी बहुत ही सुंदर बनाए हुए थे। मतलब इतने पुराने साल में अगर हम लोग इसको देखें तो ये 900 साल से भी ज्यादा इसको हो चुके हैं। और यहाँ भी एक पौड़ियां जो निकलती थी ये सीधी ऊपर जाती थी। मतलब उस इतने प्राचीन काल में भी इतनी सुंदर सीढ़ियों का निर्माण करना, ये देखो ऊपर कलाकारियों का निर्माण करना, गेट का निर्माण करना, एक बहुत ही रहस्यमय था, बहुत ही रचनात्मक था, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप कभी भी रणथंबोर जाओ तो जरूर ये रणथंबोर दुर्ग का जरूर लाभ ले दोस्तों, जरूर यहाँ पर जाए। इसके बाद ये भी कुछ बिल्डिंगें थी जो ढह चुकी थी, जिनका जीर्णोद्वार नहीं हो सका। ये भी बिल्डिंगें बंद हो चुकी थी दोस्तों। दोस्तों इस रास्ते से बादल महल के बाद में हम लोग पहुंचे रानी पद्मावती के सरोवर में, रानी पद्मावती के कुंड में, जहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे पद्मावती ने जौहर किया। लेकिन हमें इतिहास में ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला यहाँ पे जौहर करने की बात को। अगर आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ लोग बोलते हैं राजा हामिर की पत्नी ने यहाँ पे जौहर किया, कुछ लोग बोलते हैं कि रानी ने अपने आप को आग के अंदर समवाया दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, ये उनके पानी का स्रोत था। ये जो दुर्ग के अंदर पानी का यूज था वो एक बड़ा स्रोत था। यहाँ पे बड़े बड़े कुंड थे, और एक बड़ा वाटर वर्क्स भी बनाया गया, जहाँ पे बहुत बड़ा वाटर वर्क्स हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों बताते हैं कि इस रास्ते में दरबार लगता था, ये दुकानें होती थी, यहाँ पे बिजनेस होता था, और ये रास्ता दुर्ग के अंदर ही है। दोस्तों राजा जो थे वो भगवान में काफी आस्था रखते थे। तो उन्होंने बहुत सारे पुरातन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और प्राचीन जैन मंदिर है, और श्री गणेश जी महाराज जी का मंदिर है। तो वो सभी मंदिरों का हम लोग दर्शन करेंगे। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसमें हमने मंदिर काफी भव्य बना हुआ था, काफी खुला डुला प्रांगण था, इसका देखने योग्य था, जो हम लोगों ने इसका लाभ लिया दोस्तों। इसके बाद हम लोग दिगंबर जैन मंदिर की तरफ गए। दिगंबर जैन मंदिर का एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर उसी टाइम से निर्मित है। और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला जब हमने पुजारी जी से पूछा कि यहाँ पे टाइगर तो नहीं आता, मतलब टाइगर। वो कह रहे 2-3 दिनों में अक्सर आ जाता है टाइगर। मैं क्या आप लोग क्या करते हो उसके बाद में? तो वो कहते हैं हम लोग गेट बंद कर लेते हैं और काफी देर तक ऊपर से देखते रहते हैं गेट के झरोखों से। जब टाइगर चला जाता है तो हम लोग बाहर निकल आते हैं।
तो वो 2-3 पुजारी जी हैं, वो यहीं पे रहते हैं दोस्तों, मंदिर के पास में। हम लोग हैं रणथंभौर फोर्ट में। हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैन मंदिर का दर्शन किया। पहले बादल महल देखा, वो दरगाह देखी, और अब आगे चलते हैं गणेश जी का मंदिर देखने के लिए, जो एक फेमस है। यहाँ पे भी टाइगर आते रहते हैं। अभी पुजारियों से हमने पूछा तो वो बता रहे थे कि टाइगर आ जाता है नॉर्मली, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरे साथ में उत्कर्ष है। हेलो। इसने काफ़ी गाइड किया है, इसको भी काफ़ी पुरानी चीज़ों। दोस्तों यहाँ से सीधा रास्ता गणेश मंदिर को जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर जाओगे तो वापस जा सकते हो आप किले के मुख्य द्वार की तरफ, और अगर राइट हैंड साइड पे जाओगे तो और भी आगे पुरातन इमारतों की तरफ जा सकते हो। कुछ तागे हुए इसमें बांधे बांधे हुए थे, कुछ डोरा, कुछ तागा बांधा हुआ था। वो एक ये प्रतीक था कि कुछ मन्नतों के लिए माँ बांधे हुए थे दोस्तों, मन्नतें पूरी करने के लिए। ये गणेश मंदिर का रास्ता था। काफी लोग, और ये गणेश मंदिर दोस्तों अकेला ऐसा एक मंदिर नहीं है, एक तीर्थ स्थल है। एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जो राजस्थान के अंदर एक मुख्य भूमिका रखता है। ये सामने खाई और ये बीच में ये दीवारें, फिर ये दूसरी दीवार है दोस्तों। बहुत ही शानदार किला, देखने योग्य, मजबूती और बहुत ही पुरातन बना हुआ दोस्तों। इसके बाद हम लोग ये गणेश मंदिर के रास्ते में अन्नपूर्णा मंदिर आता है। वहां पे अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर भी हम लोगों ने दर्शन किए दोस्तों। इसमें उत्कर्ष ने हमें बताया कि गर्भगृह, मंडप तथा अर्ध मंडप से का क्या तात्पर्य होता है, उसका क्या मतलब होता है, वो हमें उत्कर्ष ने पूरा डिटेल में बताया दोस्तों। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट में हमें बताएं, और हम भी आपके साथ में नॉलेज शेयर करेंगे दोस्तों। दोस्तों मंदिर पे बने विमान के बारे में भी हम लोगों ने कुछ चर्चा की। इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा। दोस्तों लंगूर बानर एक ऐसी प्रजाति है जो इंसानों की तरह परिवारों में रहती है। इनको देख के काफी मन बहलता है दोस्तों। ये लोग बड़े ही नटखट और चंचल होते हैं इंसान की तरह, और ये खूब यहाँ पे पाए जाते हैं, और आप इनकी मस्ती आराम से देख सकते हो। दोस्तों अगर आप गूगल पे चेक करो इस किले की वैल्यू, तो ये 6500 करोड़ रुपए है दोस्तों। ये पार्क सा बना हुआ है, ये साथ में दीवारें हैं, और ये सीधा रास्ता गणेश मंदिर की तरफ। और बहुत ही भव्य शानदार किला, और बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर जाके आइए रणथंभौर फोर्ट पे, जो एक बार अगर मौका मिले तो। हम लोगों ने गणेश जी के दर्शन किए। अंदर का फोटो अलाउड नहीं थी, कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम लोग अंदर लेके नहीं गए दोस्तों। ये देखो परिवार के अंदर लंगूर एक दूसरे के जुएं निकालते हुए, एक दूसरे के बाल ठीक करते हुए, अपने बच्चे के साथ में खेलता हुआ, तो ये बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों ये पार्क बना हुआ है पास में, और ये राजा हमीर प्लेस के सामने है। ये सामने राजा जो दिख रहा है, वो राजा हमीर का जो मेन महल था वो है। ये पूर्णतः अंदर से खंडर हो चुका है। इसमें जाने की अनुमति हम लोगों को नहीं दी, और हम इसके अंदर नहीं जा सके। लेकिन हमने कुछ झांक कर हमारे कैमरे से देखा तो कुछ लोग इसमें रह रहे थे, जो यहाँ पे केयर टेकर थे, जो यहाँ पे ध्यान रखने वाले थे दोस्तों। और इसके अंदर आप जब इसकी सीढ़ियों को देखोगे अंदर पहुंचने के, जैसे हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस टाइप होती है ना, वैसे बना रखी है। तो मतलब बहुत पुरानी काल में भी एक इतनी अच्छी योजना के रूप में इसको बनाया गया था दोस्तों।
दोस्तों किले के ऊपर किसी भी प्रकार के नेटवर्क का अवेलेबल नहीं है, ना यहाँ एयरटेल है ना यहाँ जियो है, तो आप अपने ग्रुप में रहें, तो अदरवाइज आप एक दूसरे से बिछड़ सकते हो दोस्तों। एक रास्ता है, ये हम लोग इधर गणेश मंदिर से आए। ये एक हामिर प्लेस है जो कि बंद कर रखा है, अंदर से खंडर बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही भव्य और सुंदर बना हुआ है। अभी हम जा रहे थे तो इधर देखा तो इधर भी रास्ता निकला, मतलब क्या कारागरी करी गई है कि जैसे जैसे सल्तनत आई और उन लोगों ने बनाते रहे, अपने लिए चीज़ें बनाते रहे। अभी बादल आने वाले हैं, बारिश होने वाली है, कहीं हमारे मोबाइल वगैरह ना बिक जाए। वैसे तो ये ले, ये भी आगे से आगे बड़ा खतरनाक है, बहुत ही भव्य शानदार। ये दीवारें उसी टाइम की है, ये दीवारें, ये कोई गेट होता था बंद किया गया, ये कोई बंद किए हुए गेट है, ये बाद में जीर्णोद्वार के टाइम पे जो खंडर हो गए उसमें बंद कर दिए गए। ये देखो क्या मंदिर है, ये देखो ये सब गेट थे, ये मंदिर है देखो, कला तो थी उस टाइम। ये देखो गुबंद मंदिर है, वो देखो अपने। मेरे ख्याल से मूर्ति होगी नहीं, मूर्ति वगैरह चोरी हो गई है सब। ये 1900 की सदी में भी हुई सारी चोरी, उसी टाइम लोगों के अंदर आया, उसी टाइम के बने हुए हैं सेम, बहुत भव्य है। तो ये चोरी हो गई यार, देख घंटी चोरी हो गई, मूर्ति तो छोड़ो। ऐसे दोनों को बहुत रिमाइंड होगा, इसमें बुरा भी लगे होंगे, वो भी निकाल लिया सरकार। हाँ सरकार। राज मंदिर देखने के बाद में हम लोग 32 खंबे वाली छतरी को देखने के लिए चले गए, और यहाँ पर एक इसके पास में और छतरी बनने वाली थी, जो कि जिसका निर्माण पूरा नहीं हो सका। कि ये मान्यता है कि सांगा की हाड़ी रानी करमती ने इसको बनाने के लिए स्टार्ट किया था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया उसके बाद में। देखिए कितनी भव्य छतरी उसी टाइम से ये बनी पड़ी है। यहाँ पर एक और छतरी का निर्माण होना था जो बीच में रह गया, जो ये सामने दिख रही है। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग वहां से नीचे उतर के आए और एक बहुत शानदार व्यू देखा, और साथ में टाइगर को देखा जूम करके। आप भी देखिए कैमरे की मदद से जूम किया हुआ टाइगर इस बीचों बीच जंगल में राज करता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ये देखो टाइगर आपके सामने। धन्यवाद दोस्तों।